हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग क्लास। इसी तरह नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, रीजनिंग में हम प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम समझा चुके हैं कि एनालॉजी क्या है, एनालॉजी कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से एनालॉजी हैं, वो पिछले वीडियो में समझा चुके हैं। जो स्टूडेंट है, जो छात्र पिछले वीडियो नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम एनालॉजी की प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। तो देखिए, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित है, उसी प्रकार सोनिया मिर्जा किससे संबंधित है? दोस्तों, सचिन तेंदुलकर को सभी जानते होंगे, वो पुराना क्रिकेटर खिलाड़ी थे, जो जाने माने फेमस क्रिकेटर खिलाड़ी थे। ये किससे संबंधित थे? क्रिकेट से, क्योंकि क्रिकेट खेलते थे, इससे क्रिकेट से संबंधित है। उसी प्रकार सोनिया मिर्जा, दोस्तों सोनिया मिर्जा को भी जानते होंगे, वो किससे संबंधित है? दोस्तों, सोनिया मिर्जा किससे संबंधित है? इसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। ए टेनिस है, शिक्षा है बी, और सी शतरंज, और डी बॉक्सिंग। बताइए दोस्तों, क्या है? टेनिस, शिक्षा, शतरंज, बॉक्सिंग। किससे? सोनिया मिर्जा क्या खेलती थी? जब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट से संबंधित हैं, तो उसी प्रकार सोनिया मिर्जा क्या थे, क्या है? बताइए, क्या खेलते थे ये? टेनिस, शिक्षा, शतरंज, बॉक्सिंग। तो दोस्तों, क्या खेलते थे ये? टेनिस खेलते थे। क्या खेलते थे? टेनिस। सोनिया मिर्जा क्या खेलते थे? टेनिस। क्या खेलते थे? टेनिस। अब आंसर क्या होगा? सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित है, उसी प्रकार सोनिया मिर्जा किससे संबंधित है? टेनिस से। किससे संबंधित है दोस्तों? टेनिस से। दोस्तों, इसी तरह देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए। जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, वैसे ही किसी बकरी के लिए है। तो बताइए दोस्तों, अब जिस तरह क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जैसे कि गाय के लिए क्या बछड़ा है? क्या है? बछड़ा। बछड़ा है। वैसे ही बकरी के लिए, बकरी क्या? बकरी के लिए है। अब इन चारों में से क्या है? पिल्ला, छौना, मेमना, बछड़ा। तो दोस्तों, तो गाय के बच्चे को क्या कहते हैं? बछड़ा कहते हैं। गाय के बच्चे को क्या कहते हैं? बछड़ा। वैसे ही बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं? मेमना। क्या कहते हैं दोस्तों? मेमना। क्या कहते हैं? मेमना। पिल्ले, पिल्ले क्या रहते हैं? जो बिच, कुत्ता के जो बच्चे होते हैं ना, वो क्या है? पिल्ला। इस तरह छौना, मेमना, बछड़ा। बछड़ा तब जानते होंगे कि गाय के जो बच्चे होते हैं उसको क्या कहते हैं? बछड़ा। अब मेमना, मेमना किसके बच्चा है? बकरी। बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं? मेमना। देखो, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, वैसे ही किसी बकरी के लिए मेमना है। गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं, ठीक उसी प्रकार बकरी के बच्चे को मेमना कहते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, जिहाद जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे ही अखबार किससे संबंधित है? जिहाद जैसे कप्तान से संबंधित है, जिहाद जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे ही अखबार किससे संबंधित है? पाठक से, मुद्रक से, प्रकाशक से, संपादक से। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं जिहाद। जिहाद आया है, जिहाद जैसे कप्तान से संबंधित है। और दोस्तों, जहाज का रेख देख कौन करता है? कप्तान करता है ना, कप्तान। जहाज का जो भी गड़बड़ी होगा, कुछ भी होगा, तो रेख देख कौन करता है? कप्तान। कौन करता है? कप्तान। ठीक उसी प्रकार अखबार की रेख देख कौन करता है? जो अखबार छापते हैं, न्यूज़पेपर तो जानते होंगे दोस्तों, सभी लोग पढ़ते होंगे। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर किससे संबंधित है? न्यूज़पेपर का रेख देख कौन करता है? तो कहेंगे न्यूज़पेपर, कहेंगे संपादक। कौन करते हैं? संपादक। प्रकाशक नहीं होगा दोस्तों, प्रकाशक नहीं होगा। प्रकाशक वो होता है जो न्यूज को प्रकाशित करता है, न्यूज को प्रकाशित करता है, लोग बागों तक पहुंचाता है, उसको क्या कहते हैं? प्रकाशक। क्या कहते हैं? प्रकाशक। दोस्तों, पाठक, पाठक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पाठक उसको कहते हैं जो जैसे कहानी, कविता, निबंध, लेख आदि या अखबारों को पढ़ते हैं, उनको क्या कहते हैं? पाठक कहते हैं। क्या कहते हैं? पाठक। अब मुद्रक भी समझते होंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे ही अखबार किससे संबंधित है? संपादक से। जैसे जहाज का रेख देख कप्तान करता है, वैसे ही अखबार का रेख देख संपादक करता है। कौन करता है दोस्तों? संपादक करता है। संपादक कौन करता है? संपादक। देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन देखिए। जिस प्रकार मैराथन दौड़ से संबंधित है, दौड़ से संबंधित है, उसी प्रकार शीत निष्क्रियता से निम्न में से संबंधित है। निम्न में से मतलब इनमें से कौन संबंधित है दोस्तों? शीत निष्क्रियता। शीत निष्क्रियता से जाड़ा, बर्दाश्त, सपना, निंद्रा। कौन सा है दोस्तों?
जिस प्रकार मैराथन, मैराथन दोस्तों, मैराथन एक लंबी दौड़ होती है। क्या होती है? लंबी दौड़ को क्या कहते हैं? मैराथन दौड़ कहते हैं। एक बहुत लंबी दौड़ होती है, उसको मैराथन दौड़ कहते हैं। ठीक उसी प्रकार अब शीत निष्कृत्य, अब शीत निष्कृत्य ये भी ऐसे लंबा होगा जिस तरह मैराथन दौड़ एक लंबी दौड़ है। मैराथन, मैराथन एक लंबी दौड़ का नाम है जिसको क्या कहते हैं? मैराथन। मैराथन क्या? मैराथन लंबी दौड़ को क्या नाम से जानते हैं? मैराथन। ठीक उसी प्रकार शीत निष्क्रिय, शीत निष्क्रियता को भी उसी तरह लंबी कहते होंगे, है ना। जिस तरह मैराथन दौड़ से संबंधित है, और मैराथन क्या है? लंबी दौड़। लंबी, बहुत लंबी दौड़ को क्या कहते हैं? मैराथन दौड़ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मैराथन दौड़। इसी प्रकार शीत निष्क्रियता क्या है? शीत निष्क्रियता। अब शीत निष्क्रियता ये भी एक क्या है? लंबे समय तक जैसे ठंड लगती है तो उसको क्या कहते हैं? निद्रा। क्या कहते हैं? निद्रा। क्या कहते हैं दोस्तों? निद्रा। अब जाड़ा, जाड़ा तो हो ही नहीं सकता, ठंड को कहते हैं जाड़ा, है ना, ठंड। अभी शीत निष्क्रियता, शीत निष्क्रियता को पूछा, शीत निष्क्रियता मतलब कौन? निद्रा। ये भी एक लंबी तरह का है ना दोस्तों। अब बर्दाश्त, बर्दाश्त तो हो ही नहीं सकता, बर्दाश्त हम करते हैं किसको? ठंड को। ये नहीं हो सकता क्योंकि हम लंबी, शीत निष्क्रियता, शीत निष्क्रियता मतलब लंबी समय तक चलता है शीत निष्क्रियता, उसको क्या कहते हैं? निद्रा। क्या कहते हैं दोस्तों? निद्रा। देखिए दोस्तों पांचवा देखिए, देखिए दोस्तों अब क्या बोल रहा है पांचवा क्वेश्चन। जिस प्रकार क्रिया का संबंध प्रतिक्रिया से है, जिस प्रकार क्रिया का संबंध प्रतिक्रिया से है, उसी प्रकार उकसाना खालिस्तान से है। उकसाना खालिस्तान से है। अब उकसाना में क्या? दूरदृष्टि से है, प्रतिपुष्टि से, अनुक्रिया से, स्वागत से। क्या कह रहा है? जिस प्रकार क्रिया का संबंध, जिस प्रकार क्रिया का संबंध प्रतिक्रिया से है। क्रिया, क्रिया मतलब हर एक की प्रतिक्रिया है। क्रिया, क्रिया जानते हो ना, क्रिया जैसे कुछ भी काम करना, वो एक क्या है? क्रिया है। अब क्रिया का प्रभाव क्या है? प्रतिक्रिया है। क्या प्रभाव? क्रिया का क्या है? प्रतिक्रिया है। उसी प्रकार उकसाना, उकसाना खालिस्तान से है। तो दोस्तों उकसाना सबसे पहले इनमें से देख लें। दूरदृष्टि, दूरदृष्टि मतलब क्या होता है? दूरदृष्टि, दूरदृष्टि मतलब दूर की वस्तुओं को देखना, दूरदृष्टि, है ना। प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि मतलब हर एक की जांच, हर एक की जांच करना, प्रतिपुष्टि। अनुक्रिया, अनुक्रिया है, अनुक्रिया, इसको देख लेते हैं। अब अनुक्रिया, अब ये चौथा वाले देख लेते हैं। स्वागत, स्वागत मतलब क्या होता है? जो वेलकम, स्वागत करते हैं, वो स्वागत हुआ। ठीक, अनुक्रिया। अब क्या हुआ? अनुक्रिया। उकसाना, उकसाना मतलब क्या होता है? उकसाना का प्रभाव जो होता है, उद्दीपन, वो क्या होता है? अनुक्रिया का प्रभाव होता है। क्या होता है? अनुक्रिया का प्रभाव। तो दोस्तों कौन सा सही हो गया? सी। कौन सा सही हो गया? सी, अनुक्रिया का। जिस प्रकार क्रिया का संबंध प्रतिक्रिया से हो, उसी प्रकार उकसाना का संबंध अनुक्रिया से है। इसी तरह सातवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, छठवां क्वेश्चन। जिस तरह गोवा का संबंध पणजी से है, गोवा का संबंध पणजी से है, उसी तरह मेघालय निम्न में से संबंधित है। मणिपुर से, गांधीनगर से, गंगटोक से, शिलोंग से। बताइए दोस्तों कौन सा? अभी क्या बोला? जिस तरह गोवा का संबंध पणजी से है, उसी तरह क्या मेघालय। अब दोस्तों गोवा, गोवा तो नाम सुने होंगे, गोवा। अब गोवा और पणजी, पणजी देखिए, गोवा का राजधानी क्या है? पणजी। गोवा का राजधानी क्या है दोस्तों? पणजी। गोवा का राजधानी पणजी। अरे ट्रिक से याद रहना चाहिए, याद कर लो। मैं एक और वीडियो डाला हूं दोस्तों, देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा कि ट्रिक वाला मैं याद कराया हूं, ट्रिक से कि मतलब गोवा का राजधानी कहाँ है, सभी राज्यों का ट्रिक से याद कराया हूं राजधानी। तो दोस्तों अब गोवा का राजधानी क्या है? पणजी। गोवा में पंडित जी पढ़े हैं, तो पढ़े से आ गया पणजी। गोवा में पंडित जी, गांव में पंडित जी पढ़े हैं, तो गांव से गोवा आ गया, पढ़े हैं से पणजी आ गया। इसी तरह दोस्तों अब राजधानी होगा, मतलब ये क्या होगा? स्टेट हो गया, और ये क्या होगा? कैपिटल। गोवा स्टेट हो गया। गोवा ये क्या है? स्टेट। ये क्या है इसका? कैपिटल, राजधानी। गोवा की राजधानी है पणजी, गोवा की राजधानी पणजी। अब उसी तरह मेघालय निम्न से संबंधित है, मेघालय निम्न से संबंधित है। मणिपुर देखो दोस्तों, मणिपुर किसका राजधानी है? बताइए, मणिपुर किसका है? और गांधीनगर, गंगटोक, शिलोंग। बताइए। अब यहाँ क्या आया? मेघालय। क्या आया दोस्तों? मेघालय निम्न से संबंधित है। मणिपुर, गांधीनगर, गंगटोक, शिलोंग। तो मेघालय से क्या आ रहा है दोस्तों? मैं घायल। क्या आ रहा है दोस्तों? मैं घायल हो गया क्योंकि मुझे सिर में लग गया था। मैं घायल हो गया था क्योंकि मुझे सिर में लग गया था। सिर में लग के से क्या आ गया?
शिलोंग। क्या आ गया? शिलोंग। सिर में लग, सी से क्या आ गया? सी, और लग से क्या आ गया? लौंग। तो मेघालय, मेघालय का राजधानी क्या हो गया दोस्तों? शिलोंग। क्या हो गया? शिलोंग। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? डी। कौन सा हो जाएगा? डी। अब इधर गंगटोक है। गंगटोक किसकी राजधानी? सिक्किम की। किसकी है दोस्तों? सिक्किम की। अरे सिख लोग टोकते बहुत हैं, तो क्या होगा? टोकते से आगे गंगटोक। गांधीनगर, गांधीनगर का क्या है? ये कैपिटल है किसकी? गुजरात की। क्या है? गुजरात की। अरे रात में गांधी जी गुजर गए थे। गांधी जी रात में गुजर गए थे। अब गांधी जी रात में गुजर गए थे। गांधी जी, अब गांधी, गांधी से आगे गांधीनगर, और गुजर गए थे, रात में गुजर गए थे। गुजर से आगे गुजरात। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसी तरह देखिए, देखिए दोस्तों, अच्छा वो क्वेश्चन क्या है? दयालु। दयालु के परोपकारी और बिलाप, ये क्या रिलेशन वाला आ गया? क्या वाला रिलेशन? संबंध बताना है इनमें से। मतलब जब इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध इससे, इसका संबंध इधर क्या होगा? जब इससे इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध इधर क्या होगा? इन चार में से बताना है। तो देखिए दोस्तों, दयालु, दयालु क्या कहते हैं? परोपकारी। दयालु क्या कहते हैं? परोपकारी कहते हैं। मतलब ये क्या है? समानार्थी। क्या है? समानार्थी। किसका? दयालु। दयालु, दयालु भी वही कहते हैं, परोपकारी वही कहते हैं जो परोपकार करते हैं उनका। अब दयालु, दयालु वो हैं जो मदद करते हैं उनका दयालु कह देते हैं ना। दयालु रहते हैं, बड़ा दयालु रहते हैं, है ना। तो क्या कहते हैं? परोपकारी वही होता है, दयालु वही होता है। अब इधर क्या आएगा? देखिए दोस्तों, बिलाप। बिलाप किस कहते हैं? क्रोध, सत्य, दुखी, प्रसन्नता, किसको कहते हैं? बताइए दोस्तों। तो क्रोध, क्रोध मतलब क्या होता है? गुस्सा। क्रोध, क्रोध का समानार्थी क्या होगा? गुस्सा। क्या होगा दोस्तों? गुस्सा। क्या होगा? गुस्सा। क्रोध का समानार्थी क्या होगा दोस्तों? गुस्सा। और सत्य का क्या होगा? सत्य का क्या होगा दोस्तों? शुद्धता या विश्वास। शुद्धता या विश्वास। शुद्धता या विश्वास। दुखी का क्या होगा? दुखी का बताइए दोस्तों। दुखी का बताइए। दुखी, दुखी का क्या होगा? बिलापी। क्या होगा? ये आया बिलापी। बिलापी। प्रसन्न तक क्या होगा? खुशी, आनंद। प्रसन्नता का समानार्थी क्या होगा? खुशी, आनंद, हर्ष। ये सब क्या है? प्रसन्नता के समानार्थी। खुशी, आनंद, हर्ष, है ना। अब बिलापी, दुखी आया, दुखी क्या हुआ? बिलापी। अब बिलापी आ गया, दुखी क्या होगा? बिलापी। क्या होगा दोस्तों? बिलापी। अभी यहां आ जाएगा, दुखी आ जाएगा, दुखी। तो क्या हो गया दोस्तों? बिलापी क्या आ गया? दुखी। दुखी किसके समानार्थी है? बिलापी के। बिलापी किसके समानार्थी है? दुखी के। अब इसी तरह सातवां देखिए, चार मीनार। चार मीनार कहाँ है दोस्तों? भारत में। चार मीनार कहाँ है? भारत में। तो पिरामिड, पिरामिड कहाँ पे है? चार मीनार जब भारत में है तो पिरामिड कहाँ पे है? तो दोस्तों पिरामिड, पिरामिड में बता देता हूं कहाँ है? मिस्र में। कहाँ है दोस्तों? मिस्र में। अब यहाँ आया है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी दोस्तों विश्व का सबसे छोटा देश है। विश्व का सबसे छोटा कंट्री कहना चाहिए कौन है? वेटिकन सिटी। क्या है दोस्तों? वेटिकन सिटी। यहाँ पे इंग्लैंड आया। इंग्लैंड को सभी जानते होंगे कि यहाँ क्या रहते हैं? अंग्रेज रहते हैं। क्या रहते हैं? अंग्रेज। जो विश्व का शक्तिशाली संपन्न देश क्या है? इंग्लैंड। सब विश्व का सबसे शक्तिशाली और संपन्न देश कौन है? इंग्लैंड। यहाँ इंग्लैंड रहता है। सभी क्या सभी कंट्रियों को लूट पाट के अपने साथ रख लिए हैं, तो संपन्न तो होंगे ही। अब इसी तरह आया कनाडा। कनाडा आया दोस्तों, कनाडा। अब क्या है? मिस्र। क्या है दोस्तों? मिस्र। तो मिस्र, मिस्र में क्या है? पिरामिड। क्या है? पिरामिड। तो दोस्तों मैं कनाडा, कनाडा को बता देते, इसको क्या झीलों का देश भी कहा गया। झीलों का देश। यहाँ पे विश्व में सबसे ज्यादा झील पाए जाते हैं, झील है, इसलिए क्या है? झीलों का देश। झीलों का देश क्या कहा? कनाडा को कहा गया। झीलों का देश किसको? कनाडा को। आया मिस्र। मिस्र आया। मिस्र में क्या है? पिरामिड। मिस्र में क्या है दोस्तों? पिरामिड। पिरामिड इस तरह के होते थे दोस्तों, इस तरह के, इस तरह के। इनमें क्या राजाओं के जो सब रहते थे, कहना चाहिए जो बॉडी रहते थे, उनको यहाँ पे दफनाया जाता था इन पिरामिडों में। पिरामिड ऐसे बड़े बड़े हैं ऐसे, है ना। इनमें क्या करता है? दफनाया, सुरक्षित रखा जाता है। अभी भी है ये पिरामिड, इसलिए इसे पिरामिड। पिरामिड क्या है? मिस्र में फेमस है। क्या फेमस? जिस तरह चार मीनार भारत में है फेमस,
उसी तरह क्या है, पिरामिड भी उस उधर भी फेमस है, कहाँ, मिस्र में। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अब इधर 9वां क्वेश्चन क्या आया है, कुत्ता। कुत्ता क्या कहते हैं, डॉबरमैन। क्या कहते हैं, डॉबरमैन। तो मछली को क्या कहेंगे, इन दोनों का संबंध क्या, कुत्ते को क्या कहते हैं, डॉबरमैन। अब दोस्तों कुत्ते को डॉबरमैन तो जानते ही होगी कि डॉबरमैन एक क्या, कुत्तों की प्रजाति है, प्रजाति जिसमें कुत्तों का प्रजाति है। उसी तरह मछली की प्रजाति को क्या कहते हैं, कुत्ते की प्रजाति क्या कहते हैं, डॉबरमैन एक प्रजाति है ना। तो मछली की प्रजाति को क्या कहते हैं, तो पूडल, शेल्समैन, जर्सी, रैगडॉल। सो बताइए क्या कहते हैं। तो दोस्तों जिस तरह कुत्ता की प्रजाति को डॉबरमैन कहते हैं, उसी तरह मछली की प्रजाति क्या कहते हैं, शेल्समैन। क्या किया जाता है, शेलमन। क्या कहते हैं, शेलमन। अब देखिए दोस्तों 10वां नंबर देखिए, कार क्या है, ड्राइवर। कार का संबंध किससे है, ड्राइवर से। कार का संबंध किससे है, ड्राइवर से। तो उसी तरह हवाई जहाज का संबंध किससे होगा, कैप्टन से, एयर होस्टेस से, पायलट से, कंडक्टर से। दोस्तों ये तो सभी जानते होंगे, कैप्टन, एयर होस्टेस, पायलट, कंडक्टर तो सभी जानते होंगे। तो बताइए जिस तरह कार का संबंध किससे है, ड्राइवर से। अब कार चलाने वाले को क्या कहते हैं, ड्राइवर। क्या कहते हैं, ड्राइवर। तो हवाई जहाज चलाने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों, पायलट। क्या कहते हैं, पायलट। क्या कहते हैं दोस्तों, पायलट। तो दोस्तों कौन सा आंसर हो सही हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है 11वां क्वेश्चन, बंदूक क्या है, गोली। बंदूक किससे रिलेशन है, गोली से। क्या है, गोली से। तो दोस्तों टॉर्च का क्या होगा, आग, बैटरी, अंधकार, मोमबत्ती। जिस तरह बंदूक का संबंध गोली से है, उसी प्रकार टॉर्च का संबंध किससे होगा, आग से, बैटरी से, अंधकार से, मोमबत्ती से। तो दोस्तों बंदूक क्या है, अब बंदूक में क्या भरी जाती है, गोली। क्या भरी जाती है, गोली भरी जाती है ना। बंदूक चलाने से पहले गोली भरते हैं, क्या भरते हैं, गोली भरते हैं। ठीक उसी प्रकार अब टॉर्च में क्या भरते हैं दोस्तों, टॉर्च में भरते हैं सेल भरते हैं। लेकिन यहाँ सेल नहीं है, शेल यहाँ नहीं है, तो क्या भरते हैं, टॉर्च में बैटरी लगाते हैं। क्या लगाते हैं दोस्तों, बैटरी लगाते हैं। कि टॉर्च से आग लगाते हैं, नहीं। कहाँ लगेगा, और टॉर्च से आग लगता है क्या, नहीं। अंधकार दूर करते हैं अंधकार दूर करता है टॉर्च। लेकिन इस बंदूक से रिलेशन करना अपन को, जिस तरह बंदूक में गोली लगाई जाती है, उसी प्रकार टॉर्च में क्या लगाई जाती है, जिस तरह बंदूक में गोली लगाई जाती है, उसी प्रकार टॉर्च में क्या लगाई जाती है, बैटरी। क्या लगाई जाती है, बैटरी। क्या लगाई जाती है, बैटरी। अब इसी तरह 12वां नंबर है दोस्तों, देखिए बानर। क्या है, बानर क्या करता है, बड़बड़ाना। मतलब बड़बड़ाता है बानर, है ना। तो उसी प्रकार ऊंट क्या करता है, ऊंट की आवाज क्या कहता है, जिस प्रकार बानर की आवाज को क्या कहते हैं, बड़बड़ाना कहते हैं, उसी प्रकार ऊंट की आवाज को क्या कहेंगे दोस्तों, घुरघुर कहेंगे, या तुच्छ कहेंगे, या मिमिहाहट, या कराहना। तो दोस्तों क्या कहेंगे, घुरघुर कहेंगे। क्या कहेंगे, घुरघुर होता रहता है। जो ऊंट होता है ना वो क्या घुरघुर होता रहता है ना, तो उसकी आवाज क्या कहते हैं, घुरघुर। और बानर की आवाज को क्या कहते हैं, बड़बड़ाना। क्या कहते हैं, बड़बड़ाना। तो घुरघुर होगा दोस्तों इसका, ऊंट का। और तो मिमियाहट किसकी आवाज कहते हैं, बकरी की। किसके, बकरी। अब कराहना आया है, कराहना किसके कहते हैं, घोड़े जब आवाज निकालते तो क्या कहते हैं उसके, कराहना। क्या कहते हैं, कराहना। और ये बकरी की आवाज है मिमियाहट। और ये क्या है दोस्तों, घुरघुर ऊंट की। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों विरोधी। अब क्या है, विरोधी का क्या है दोस्तों, शत्रु। विरोधी का क्या है, शत्रु। तो विपत्ति का क्या होगा दोस्तों, विरोधी क्या है दोस्तों, शत्रु। अब विरोधी क्या है, शत्रु समानार्थी है ना, समानार्थी। विरोधी शत्रु भी भैया अपने दुश्मन है, विरोधी भी दुश्मन है, समानार्थी हुआ शत्रु किसके समानार्थी है, विरोधी के। विरोधी भी क्या है, समानार्थी, दोनों समान है, मतलब समानार्थी। विरोधी भी मतलब शत्रु होता है, शत्रु का भी मतलब विरोधी होता है। मतलब विरोधी को भी हम शत्रु कह सकते हैं, शत्रु को भी हम विरोधी कह सकते हैं, है ना। तो इसी तरह समानार्थी है तो इसका भी समानार्थी होगा भैया, विपत्ति मतलब क्या होता है, विपत्ति मतलब क्या आता है, कष्ट आता है। विपत्ति को क्या कहते हैं, कष्ट या कठिनाई। तो दोस्तों विपत्ति के क्या आएगा, कठिनाई। विपत्ति का समानार्थी दोस्तों, विपत्ति का समानार्थी होगा कठिनाई। क्या होगा, कठिनाई। अब मित्र का क्या होगा, दोस्ती। मित्र का समानार्थी क्या होगा, दोस्ती।
सक्रिय, सक्रिय का मतलब, सक्रिय का मतलब क्या होगा, उपलब्ध। सक्रिय का समानार्थी क्या होगा, उपलब्ध। क्या होगा दोस्तों, उपलब्ध। प्रेम, प्रेम का क्या होगा, व्यवहार। क्या होगा दोस्तों, व्यवहार। अब विपत्ति, विपत्ति का दोस्तों समानार्थी क्या है, कठिनाई। विपत्ति का क्या है दोस्तों, कठिनाई। अब इसी तरह देखिए दोस्तों 14वां नंबर, 14वां नंबर देखिए दोस्तों, ऊष्मा दिया है। क्या दिया है, ऊष्मा। तो ऊष्मा का क्या है, कैलोरी। कैलोरी क्या करता है दोस्तों, ये मापक है। क्या है, मापक। मापक वाली क्या है, इकाई। तो ऊष्मा को काय से मापते हैं दोस्तों, कैलोरी से मापते हैं। काय से मापते हैं, कैलोरी से। तो ठीक इसी प्रकार जिस तरह ऊष्मा को कैलोरी से नापते हैं, उसी प्रकार ध्वनि, ध्वनि, ध्वनि मतलब आवाज को किससे नापते हैं, तो कहेंगे दोस्तों किससे नापते हैं आप, डेसिबल से। किससे नापते हैं, डेसिबल से। जो अपन आवाज बोलते हैं उसको किससे नापा जाता है, तो डेसिबल से। कितना नापता है, डेसिबल। जो 20 हर्ट्ज से 1300 हर्ट्ज तक जो अपना होता है ना, वो क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल डेसिबल है ना। अपना जो कितना बोलते हैं 30 हर्ट्ज से 1300 कुछ करीब है वो, है ना। तो क्या है, डेसिबल। किससे नापते हैं भैया, ध्वनि को किससे नापते हैं, डेसिबल। अब इसी तरह दोस्तों यहाँ क्या आया, वॉट। क्या आया है, वॉट। तो दोस्तों वॉट, वॉट क्या से नापते हैं, शक्ति। शक्ति को क्या से नापते हैं, वॉट से। क्या से नापते हैं, वॉट से। शक्ति को किससे नापते हैं, पावर को किससे नापते हैं, वॉट। किससे नापते हैं दोस्तों, वॉट। जो हम कितने शक्ति लगा रहे हैं वो क्या, वॉट, है ना। अब एम्पियर, एम्पियर आया दोस्तों। एम्पियर में, एम्पियर से क्या से नापते हैं, विद्युत धारा को नापते हैं। एम्पियर, एम्पियर क्या है, मापने की इकाई है। क्या है, इकाई। तो इसको इससे क्या नापते हैं, विद्युत धारा। क्या नापते हैं दोस्तों, विद्युत धारा। अब दोस्तों इसी तरह क्या है, जूल। क्या है दोस्तों, जूल। जूल तो सबको पता होगा, ऊर्जा या कार्य, एनर्जी है, वर्क। अब हम कोई वर्क लगा रहे हैं तो कितने जूल में लगा रहे हैं, एनर्जी लग रहा है तो कितने जूल में लग रहे हैं। तो क्या आएगा वो दोस्तों, जूल में। अब जैसे हम शक्ति, शक्ति निकालेंगे तो हमेशा आंसर किस में आएगा, वाट में आएगा। किस में आएगा, वाट में। अब इसी तरह एम्पियर, हम जब विद्युत धारा का जो निकालेंगे कि कितने करंट फ्लो हो रहा है, कितने करंट जा रहा है, विद्युत धारा जा रहा है वहां पे, तो जो आंसर आएगा किस में आएगा, एम्पियर में आएगा। इसी तरह जूल। अब जहां हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं अपना। क्या कर रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, है ना। तो कितने कार्य कर रहे हैं, जब आंसर आएगा कि कितना बल वहां पे मतलब कार्य लगा है, कितना एनर्जी अपना गया है, तो किस में आएगा दोस्तों, जूल में। किस में आएगा, जूल में। ठीक उसी प्रकार जो ध्वनि रहता है, जो बोलने का कितना आवाज है, हम कितने जोर से बोलते हैं, हम कितने दूर तक बोलते हैं, वो किससे नापते हैं, ये डेसिबल से। किससे नापते हैं दोस्तों, डेसिबल से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए दोस्तों 15वां क्वेश्चन क्या है, पोशाक। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, पोशाक। पोशाक क्या करता है, दर्जी। दर्जी क्या करता है, बनाता है। क्या करता है, बनाता है। ठीक उसी प्रकार बढ़ई क्या बनाता है, जिस तरह पोशाक दर्जी बनाता है उसी प्रकार, जिस प्रकार दर्जी क्या बनाता है, पोशाक। क्या बनाता है, पोशाक। पोशाक कैसे कहते हैं, जो दूल्हे वाले कपड़े, शेरवानी वाले कपड़े होते हैं, जो राजपूत लोग पहनते हैं, उसको वो कपड़े क्या कहते हैं, पोशाक। क्या कहते हैं दोस्तों, पोशाक। ठीक इसी प्रकार बढ़ई क्या बनाता है दोस्तों। अब बढ़ई लकड़ी के तो काम करते हैं, लेकिन नहीं, लकड़ी का काम करते हैं, लेकिन वो बनाते क्या है, क्या बनाते हैं दोस्तों, फर्नीचर। क्या बनाते हैं दोस्तों, फर्नीचर। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, फर्नीचर। ठीक इसी प्रकार अब देखो, दर्जी कपड़े तो बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, लेकिन कपड़े में क्या, पोशाक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पोशाक। अब पोशाक क्या, दूल्हे के कपड़े या राजवाड़े लोग पहनते हैं, राजपूत लोग, उसको क्या कहते हैं, पोशाक कपड़े पहनते हैं, वो कपड़े का नाम है पोशाक। अब ठीक इसी प्रकार बढ़ई क्या, लकड़ी के काम तो करता है, लेकिन लकड़ी में क्या बनाता है, तो क्या बनाता है, फर्नीचर। क्या बनाता है दोस्तों, फर्नीचर। तो आंसर कौन सा हो गया, बी सही हो गया। अब इसी तरह देखिए दोस्तों 16वां नंबर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, भारत और टेक्सास। जिस तरह भारत का एक क्या है, महाराष्ट्र राज्य है। भारत का क्या है, राज्य, स्टेट है महाराष्ट्र। भारत का एक राज्य है महाराष्ट्र। ठीक उसी प्रकार टेक्सास किसका राज्य है, तो किसका है दोस्तों, तो देख लेते हैं। कनाडा। कनाडा का क्या है दोस्तों, बताइए कनाडा का क्या है, कनाडा का ओटावा। क्या है दोस्तों, कनाडा का ओटावा। क्या है दोस्तों, ओटावा। क्या है दोस्तों, कनाडा का क्या है, ओटावा। क्या है दोस्तों, ओटावा। क्या है दोस्तों, ओटावा। और मैक्सिको किसका है, मैक्सिको कंट्री का क्या है, एक टैक्सो। क्या है, टैक्सो एक स्टेट है। क्या है, स्टेट। जिस तरह मतलब भारत कंट्री में अपने देश में महाराष्ट्र एक राज्य है, ठीक उसी प्रकार मैक्सिको एक कंट्री है, उस कंट्री में टेक्सास क्या है, एक स्टेट है, राज्य है।
और कनाडा, कनाडा कंट्री में कौन सा है? ओटावा। क्या है? ओटावा। अब ब्राजील, ब्राजील में क्या है दोस्तों? ब्रासीलिया। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्रासीलिया। क्या है दोस्तों? ब्रासीलिया, ब्रासीलिया, ब्रासीलिया। अब यूएसए, यूएसए का क्या है दोस्तों? वाशिंगटन, वाशिंगटन। यूएसए का राजधानी क्या है दोस्तों? वाशिंगटन। यूएस एक कंट्री है, यूएस एक कंट्री है जिसका कैपिटल क्या है? वाशिंगटन। क्या है दोस्तों? वाशिंगटन। ब्राजील, ब्राजील का कैपिटल क्या है? ब्रासीलिया। क्या है? ब्रासीलिया। कनाडा का राजधानी क्या है? ओटावा, ओटावा। अब इसी तरह मैक्सिको, मैक्सिको का जो एक टेक्सास क्या है? मैक्सिको एक क्या है? मैक्सिको क्या है दोस्तों? मैक्सिको एक कंट्री है, कंट्री में एक राज्य है टेक्साको। अब महाराष्ट्र, महाराष्ट्र क्या भारत के क्या है? एक राज्य है। ठीक उसी प्रकार मैक्सिको का टेक्सास एक राज्य है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।